जैसे अभी बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, तो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं वही कह रहे हैं कि बुर्का हटाया जाए, चेकअप किया जाए पहले वोटिंग होने से पहले। उस पर क्या कहेंगे? नीड क्या है इसकी? नीड है कोई? कह रहे हैं कि फर्जी वोटिंग होती है और बुर्के की आड़ में लोग अवैध तरीके से वोट दे देते हैं। करते भी तो फर्जी वोटिंग बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वाले फर्जी वोटिंग क्यों? उन्होंने प्रूफ नहीं दिया क्या कि राहुल गांधी ने प्रूफ नहीं दिया? उस पर पहले उसका जवाब दे दें वो प्रूफ का कि फर्जी वोटिंग किसने किया, उसके बाद बाकी हम भी जवाब दे देंगे कि ये सही है या नहीं सही है। थैंक यू। ठीक है, एक सवाल और, एक सेकंड रुकिए। तो जो ये कह रहे हैं कि चेकअप करवाना चाहिए, जो आया होंगी वो चेकअप करेंगी कि जो वोट देने आ रही है। कभी कोई भी मुस्लिम मना नहीं करेगी चेकअप कराने के लिए। आप वहाँ पर लेडीज अपॉइंट कर दीजिए, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि देश में जो न्याय प्रक्रिया है वो न्याय संगत हो रही है और मतलब निष्पक्ष हो रही है? नहीं नहीं लगता है? नहीं। भरोसा नहीं है चुनाव? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, क्या वजह है, क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा भाई, आप प्रूफ दे, राहुल गांधी ने प्रूफ दिए। बीजेपी कह रही कि राहुल गांधी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उनके पास इसका जवाब नहीं है। उन्होंने तो सारे पेपर प्रूफ दिए हैं। क्या क्या प्रूफ दिया है? सारे उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स वीडियो दिखा रहे थे। आप खुद वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद किस, मुझे नहीं लगता वीडियो नहीं देखी। वो राहुल गांधी ऐसे पूरी वीडियो दिखा रहे थे, ऐसे कर करके वो पर्चे दिखा रहे थे, पीछे इतनी बड़ी स्क्रीन थी, वो सब नहीं देखा आपने? वो प्रूफ थे तो वो और क्या था? चुनाव बर्थडे का सर्टिफिकेट था। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आप लिखित में दे दीजिए, तो क्यों नहीं दे रहा है? क्या लिखित में देते हैं? जो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी के बारे में आप भाई क्या पता लिखित में भी दे दिया हो, कोई बंदा मानने के लिए तैयार ना हो। क्या पता लिखित में देंगे तो राहुल गांधी अनाउंसमेंट करेंगे ना कि लिखित में दिया है। अगर लिखित में दिया है राहुल गांधी तो अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते कि हाँ हमने लिखित में दे दिया है? अब वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहा है भाई। लेकिन उन्होंने जो पब्लिक को दिखाया है, मुद्दा वोट चोरी खोल के दिखाया है ना। हमारा सवाल है कि जगदीप जायसवाल करके हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है कि जो वोटिंग होती है उसमें निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, ताकि वोटों में कोई धांधलेबाजी ना हो, उसके लिए जो बुरके में महिलाएं वोट डालने आती हैं उनका चेकअप किया जाए, मतलब बुरका हटा के देखा जाए, वोटिंग में अच्छी किया जाए कि है या नहीं। क्या कहेंगे? अगर कोई लड़की पर्सनल रूम हो या बेशक कहीं साइड में जाकर उनका चेहरा देखे कोई लड़की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोई गैर मर्द देखे तो वो चीज गलत है। गैर मर्द ने उनके लिए स्पेशल आया रखने की बात की गई है। हाँ। और इस चीज का चुनाव आयोग ने भी कहा कि आया रखी चीज गलत नहीं है। वो शांति जो से अपने पर्सनल में जाकर देख लो उनका चेहरा, तो क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक औरत का चेहरा देखेगी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है कि बुरके की आड़ में वोटिंग जो होती है इलीगल तरीके से होती है, अवैध वोटिंग होती है, हेरा फेरी होती है, उस पर क्या कहेंगे आप? किस बुरके की आड़ में वोटिंग होती है? ऐसा नेता ने आरोप लगाया। तो भाई आपने बोला है कि आप चेहरा उठाकर देखेंगे तो ठीक है, देख लेना। अब देख लेना ना, जो चेहरा उठाकर देखने की कह रहा है ना, पर्दा उठाकर हम देखेंगे तो आप देख लेना पर्दा उठाकर, और देख लेना कितने वोटिंग कितनी जाएगी, कितने बाकी। वैसे तो भाई पूरे सबों को ही पता है वोट किधर जाने। हम किसी को भी वोट दें, वोट जाने किधर है वो सबको पता है। मैं तो किसी को टारगेट कर नहीं रहा भाई। किधर जाने वोट? क्या लग रहा है आपको? वोट चोरी हो रहा है क्या? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा वोटिंग मशीन करा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो राहुल गांधी ने, मेरे पास तो एक वीडियो आई थी, वो पीछे उनकी तस्वीर थी, वो कुछ चल रहा था पीछे और आगे वो पर्चे दिखा रहे थे, ठीक है। उसमें तो ये देखा था मैंने। इसके पर्चे थे हुए तो बताइए। पता चला भाई चीज के बाकी आपने वीडियो देख दिया, पर्चे दिखा रहे। देखी मैंने नहीं। अरे ऑडियंस भी तो बिलीव करेगी आप पे। देख रहे हैं ना, उन्होंने भी वीडियो देखी है, ठीक है। नहीं सर, आपने वीडियो तो देख लिया। हाँ। लेकिन वीडियो के अंदर था क्या, वो क्यों नहीं देखा आपने? नहीं, वीडियो में उन्होंने भाई राहुल गांधी साफ सीधी एक बात राहुल गांधी जी कह रहे वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी जी के समर्थक कह रहे वोट चोरी हुआ है। राहुल गांधी जी एक चीज कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, ठीक है। अब भाई अगर वो किसी चीज का प्रूफ लेके खड़े हैं कि वोट चोरी का दिखा रहे हैं तो ठीक है। बाकी मैंने तो इंस्टाग्राम पर भाई और यूट्यूब पर वो भी चीज देखी थी कि वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के अलावा कुछ और चीज भी देखते हो क्या? नहीं, और डाटा चेक नहीं करते, फैक्ट चेक नहीं करते हैं? नहीं, मैं देखता ही नहीं। मैं काम धंधे वाला बंदा हूँ, मैं इन फालतू की चीजों से दूर रहता हूँ भाई। सोशल मीडिया देखते हैं, वीडियो देखते हैं। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? सर कह रहे हैं ये सोशल मीडिया देखते, वीडियो देखते, राहुल गांधी वोट चोरी कर। मीडिया से दूर रहता हूँ, हर चीज से दूर रहता हूँ। कैमरे पे आके ज्ञान दे रहे हैं, ये भी तो देखो एक हास्यवर्धक बात है। कैमरे पे आके ज्ञान दे रहा हूँ ना, ताकि आप लोग सिर्फ बोल के ना ये देखो आधी अधूरी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं इंस्टा और यूट्यूब, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो भी बोलो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कह रहे कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत दिए हैं, उन्होंने वीडियो में यूं कागज दिखाए हैं, लेकिन इन्होंने कागज किस चीज के दिखाए ये नहीं देखा। आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम खाली कागज भी हो सकते हैं, चलो कागज थे तो यार एविडेंस लाते ना।
अरे सर ये तस्वीर भी तो थी मेरे भाई। तस्वीर थी जो राहुल गांधी कह रहे थे, उन्होंने जब ECI कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि आप इस पे मतलब मान लो, क्या कहते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लो, क्यों नहीं कर रहे हैं वो? एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? जरा पूछिए तो इनसे। राहुल गांधी का कॉल आ गया, देखो बात कर रहे हैं, अभी पूरी बात बताएंगे उन्हें, पूछिए ना। हाँ तुमने क्या राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्लेज मतलब एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं? जो कि मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, वो सत्य घटना पर आधारित है और ये सत्य हैं, ये झूठे नहीं है। और इसके चलो हाँ सुनो, अभी उन्होंने दिखाया कि वोट चोरी हुआ, उन्होंने ये चीज दिखाई है, तो वक्त आने पे वो चीज भी दे देंगे जो आपको क्या दिखाया है। यार देखो, फिर वही बात कर रहे हो, फिर झूठ बोल लेंगे। देखो अरे कांग्रेस को तो ऑफर भी करा गया था, इलेक्शन कमीशन ने ऑफर भी करा था, ये जब कहते थे, हार जाते थे कि EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई, EVM हैक हो गई। अरे इलेक्शन कमीशन ने तो बोला था आइए और EVM हैक करिए, इनके लिए तो गेट भी खोले थे ECI के, और कितना बड़ा हैक कर लिया हो, अब हैक करके दिखाओ। मगर तब भी नहीं गए। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्यों नहीं गए राहुल गांधी के चमचे, राहुल गांधी के पार्टी के चमचे वाले नेता क्यों नहीं गए? पूछिए जरा। अब EVM हैक नहीं हुआ तो वोट बैंक चोरी है, वोट बैंक चोरी हो रहा है। नहीं है कि सारे बंदे एक ही चीज में घुस जाए, उनको भाई और भी काम होता है, 10 काम होते हैं। बिहार में किसे देखना चाहते हैं? क्या लगता है कौन बेहतरीन कर सकता है बिहार में? भाई मैं जानता ही नहीं बिहार का कौन नेता है, मैं जानता ही नहीं। आप राहुल गांधी को जानते हैं केवल? राहुल गांधी को, उनको तो जानता हूँ मैं। हाँ तेजस्वी यादव कॉमेडियन को सब जानते हैं, कॉमेडियन को सब जानते हैं। जिस बारे में आप बात कर रहा हो वो क्या कम है? वो क्या कम है जिस बारे में आप बात कर रहा हो? बिल्कुल कॉमेडियन से कम थोड़ी है। देखो कॉमेडी नाइट विद कपिल आता था, एक दिन आएगा कॉमेडी नाइट विद राहुल गांधी, नहीं पप्पू, एक दिन क्या आएगा देख लेना भाई। वो तो वक्त आने पे देखेंगे किसका पप्पू बनेगा किसका नहीं बनेगा। जीरो आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, जीरो आ रहे हैं, तो राहुल गांधी कहाँ से आएंगे? एक बार दिखा दिएगा। तो मैडम एक्नॉलेजमेंट लेते नहीं है, अपनी बात पे टिकते नहीं है, दो मुंह वाले सांप है वो, अपनी बात पे टिकते नहीं है। हिंदुस्तान में आएंगे, अरे चलो छोड़ो, बिल्कुल उनकी सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी सरकार की बात कर रहे हैं। इनके लिए एक ऑफर है, मेरी गाड़ी बुक हो गई। ED की जांच में राहुल की नागरिकता पर फिर उठे सवाल। इनकी तो नागरिकता पे भी सवाल उठे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नवोदय टाइम्स का आर्टिकल बोल रहा है सर। उसकी तो नागरिकता पे भी सवाल उठ रहे हैं। ये बात कर रहे हैं जीतने की, मुझे लग रहा है वो इटली से ना जीत जाए, मुझे लगता है कहीं उसके बाद सारे चमचे इटली ना शिफ्ट हो जाए। भाई देखो ये झूठ तो सुनो मेरी बात, चाहे राहुल गांधी जी जीते, सुनो अरे यार बोलने दोगे? आर्टिकल सच दे रहा है। कैमरे पे TRP लेते रहोगे, गलत है ना। तुम कैमरे पे TRP हमें भी चाहिए भाई, जवाब दीजिए। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं ना भाई, मैं घर से पढ़ के नहीं आया, मैं घर से पढ़ के नहीं आया, मैं सीख के नहीं आया घर में। मेरे घर में सुनो मेरे घर, सुन तो लो मेरी बात तो सुन लो। जो देश हित के लिए काम करता है, जो देश को बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो बात करेगा। अब ये कह रहे हैं बढ़ के नहीं आया, लिख के नहीं आया। अरे सर देश में क्या चल रहा है, देश में चल रहा है वो तो पता होगा ना। मुझे पता ही नहीं भाई, मेरे को राहुल गांधी की वीडियो देखती है केवल? अरे नहीं, ध्रुव राठी की भी देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं ना, तो राहुल गांधी का पूरा इश्तिहार पढ़ेंगे। क्या है राहुल गांधी का क्या सवाल ले लेते हैं। थोड़ा सवाल हमारा डाइवर्ट हो गया टॉपिक, मजे में चले गए आप लोग। सवाल हमारा है, बिहार में एक सवाल उठाया जा रहा है कि बिहार में जो चुनाव होंगे उसमें जो महिलाएं बुर्के में वोट देने आती हैं उनकी चेकिंग की जाएगी। 3 करोड़ पर क्या कहेंगे आप? मैडम देखो, क्या महिलाओं का बुर्के की चेकिंग करना जरूरी है? क्या बुर्का चेकिंग करना जरूरी है? बिना बुर्का चेकिंग के भी तो वोट दे सकते। ऑब्वियसली जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है मैडम? एक बात बताओ, चेहरा देखेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई गैर मर्द आएगा वो पर्दा उठाएगा तो फिर वो महिला अंदर से क्या करेगी? वो हमारे पास फिर कोई मत आना, फिर कोई चांदनी चौक में खड़े मत होना कि हाँ जी वो उस महिला ने ऐसा कर दिया, उस महिला ने ये कर दिया। कोई लड़की का चेहरा सवाल मैं पूछता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इधर देश के भविष्य की सवाल है, इधर देश के भविष्य एक राज्य का सवाल है, और इंसान के भविष्य का क्या? अभी मैं बिहार पे भी आऊँगा, अभी कुछ दिनों पहले एक SSC की पेपर दे रहे थे और एक बाहर
लेडीज थी जो अपने अंदर एक वॉकी टॉकी था, उसके पास पूरा कैमरा था और जिसकी वो हेल्प कर रही थी वो अंदर बुरखे वाली थी। जब बाहर लोगों ने उसे पकड़ लिया कि वॉकी टॉकी से किससे बात कर रही है, इस पे कैमरा किस चीज का है, और जो इस पे एक सेकंड लिसन टू मी वेरी, बाहर बिना बुरखे वाली थी, अंदर तो बुरखे वाली थी ना, अंदर तो बुरखे वाली थी ना, तो चेकिंग नहीं तो मदद कर रही थी ना, मानते हो ना, तो बुरखे वाली की मदद कर रही थी। क्यों सर, क्यों किसी के भविष्य का सवाल नहीं है कि जो बच्चे लाखों बच्चे पढ़ के पेपर दे रहे हैं, लाखों बच्चे पढ़ के दे रहे हैं, क्यों जो अंदर पेपर दे रहा था अंदर कौन था, जो अंदर पेपर दे रहा था वो कौन था, जो पढ़ के लिख के पेपर जाते हैं वो पेपर कर रही है। एक सेकंड, एसएससी का क्राइटेरिया क्या है, एसएससी का एक कलावा भी नहीं पहन के जा सकते हम लोग, एक माला, चेन, घड़ी और यहाँ तक कि अंगूठी कुछ नहीं, ऐसी एक्सेसरीज कुछ नहीं पहन सकते, तो बुरखा अलाउ क्यों है भाई, बुरखा अलाउ क्यों है भाई? वो देखो उस बारे में मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी बारी में आती है तो हमें पता नहीं है। बुरखा में से देख लोगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और जैसे ही मैंने जवाब दिया तुमने सीधा बात चेंज कर दी। अभी मैं इस बात का जवाब दूंगा, सुनो, मैं इस बात का जवाब दूंगा, तुम फिर बात चेंज करोगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगा, तुम फिर बात चेंज करोगे। अगर चलो मैं इन्हीं की बात पे आता हूँ, अगर वो मोमडन्स लेडीज ने बीजेपी को वोट दे दिया, फिर राहुल गांधी आ जाएंगे, फिर राहुल गांधी ने अगर बोल दिया बुरखा चेक क्यों नहीं करा, तो क्या उसका जवाब देंगे? बोलो ना इनसे, अब क्या जवाब नहीं देंगे? ये कहना भी है कि हमें विश्वास नहीं, कह रहे कि वोट किसी को भी देंगे लेकिन जाएगा बीजेपी को ही, यानी सवाल ईवीएम पे उठाया जा रहा है, चुनाव आयोग पे उठाया जा रहा है। क्या मैडम बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। राहुल गांधी को खुद को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कभी ईवीएम हैक बता देते हैं तो कभी वोट चोरी बता देते हैं। आने वाले टाइम में वो यही कह देंगे कांग्रेस पार्टी खत्म, क्योंकि मोदी जी ने चमचे भी हैक कर लिए हैं। आपका क्या नाम है? सुशील त्रिवेदी, कहाँ के रहने वाले? बिहार के। आप क्या कहेंगे, बिहार में अभी बीजेपी के नेता हैं वही कह रहे हैं कि बुरका की चेकिंग होनी चाहिए ताकि ये अवैध तरीके से जो मतदान होता है वो ना हो सके, क्या कहेंगे इस पर? मैडम होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अब आप यहाँ मेट्रो में सफ़र करती हैं, क्या चेक नहीं होता है? कई लोग कह रहे, कई महिलाएं कह रही, मुस्लिम महिला की क्या आवश्यकता है बुरका चेक करने की? देखिए वो लोगों का अपना कहना है, गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल से चलेगी, अपने सिस्टम से चलेगी, ठीक है ना। अब नकाब के अंदर पता लगा कोई और चला गया, वहाँ बायोमेट्रिक से तो वोट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, वहाँ तो थंप नहीं लगना है आपका, तो अब पता लगा कि कौन चला गया, ऐसे हालात है बिहार में। तो फिर तो ये कोई इसमें कोई इशू नहीं बनना चाहिए। क्या वो लोग नकाब घर में नहीं उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, तो इसमें क्या इशू है? ये तो देखना किसे जाते हैं? हाँ जी मैम, बिहार में देखना किसे? बिहार में देखिए नीतीश के शासनकाल में अभी बिहार सुरक्षित है, बीजेपी का भी है इंक्लूड, तो मेरे ख्याल से तो बेटर है अभी है, क्योंकि हमने लालू राज तो बहुत गंभीर तरीके से देखा है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जन सुराज आया है तो अभी इनका कोई इतना पकड़ नहीं है।